हाँ, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्टिंग हुई थी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। सर पॉलीमर्स नहीं आएगा। क्या बेटा? पॉलीमर्स नहीं आएगा। मतलब प- सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन और एग्जांपल। मोनोसैकेराइड्स क्या है मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है सिंपलर सब्सटेंस में। ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइज होता है। पॉलीसैकेराइड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइज होता है। Carbohydrates further classified into two parts: reducing sugar, non-reducing sugars, जिसमें reduce failing solution tolerance reagent called reducing sugar, और do not reduce failing solution and tolerance reagent called non-reducing sugar। ये मैंने बताया था। अब मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहला हम लोगों ने ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, उसमें हमने बताया था आपको प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं और स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था ग्लूकोज से एन हेक्सेन बनाते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद ग्लूकोज से हमने आपको ऑक्जाइन बनाया, ग्लूकोज से साइनोहाइड्रिन बताया, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज से एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कैसे बनाया गया है। तो ये हम लोग कल के क्लास में हम लोगों ने किया था। ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोगों ने साइक्रिक एसिड बनाया था, और ग्लूकोनिक एसिड से भी आपको ऑक्सीडेशन कराने पे बनता है साइक्रिक एसिड। तो कल हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर लास्ट में बताया कि एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप जो वाज गिवन बाय फिस्चर साहब के द्वारा ये बनाया गया है स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट OH की पोजीशन हमारी कहाँ पे है वो हमें बताया गया था। वो आप लोगों को समझाया गया कि OH का पोजीशन, H का पोजीशन कहाँ रखा गया है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर बताया था आपको, ग्लूकोज का, साइक्रिक एसिड का और ग्लूकोनिक एसिड का। 3 स्ट्रक्चर हमने बताया था। एक्चुअली ग्लूकोज मेनली जो हम लोग को पढ़ना है, ग्लूकोज पढ़ना है। ग्लूकोज में हमने आपको बताया CHO, ये अल्डिहाइड है, 6 कार्बन होता है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH, ये 6 कार्बन होता है। OH और H का पोजीशन फिस्चर साहब के द्वारा इस तरह से दिया हुआ है: H OH OH H OH H। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो OH का पोजीशन यहाँ पे बताया गया है किसके द्वारा, तो बाई फिस्चर हमारे साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने एक्सप्लेन किया है पोजीशन के बारे में। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम, जो ग्लूकोज का करेक्ट नेम है वो D और D प्लस ग्लूकोज। इसका रियल नेम, करेक्ट नेम D प्लस ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है।
हम लोग सभी जगह ग्लूकोज 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 बोलते हैं, ग्लूकोज 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 बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोज का रियल नेम क्या है? डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। तो डी मतलब हो गया डेक्स्ट्रो, अब प्लस हो गया साइन का रोटेशन जो राइट की ओर मूव करता है, और ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर माना गया है। तो इसलिए ग्लूकोज के पहले रिप्रेजेंट किया जाता है डी, और कॉन्फ़िगरेशन प्लस के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया है वो है, तो डी प्लस ग्लूकोज, ये इसका रियल नेम है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा कार्बन है ग्लूकोज में, टोटल कार्बन हमारे 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स की कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि इसको रिलेट किया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड के द्वारा। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लूकोज को बनाया गया है, माने जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है जिससे एक्सप्लेनेशन किया गया है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये ग्लूकोज का बेसिक हमारा फॉर्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कंपाउंड है, बेसिक मॉलिक्यूल है, जिससे ग्लूकोज को आगे की ओर बढ़ाया गया है, उसी से एक्सप्लेन किया गया है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एक्चुअली रिलेशन विथ ए पार्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो हमारा है कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसके 2 इनैंशियोमेरिक फॉर्म होता है। अब यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO, ये अल्डिहाइड है। अब यहाँ देखिए OH और ये H और ये CH2OH। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब ये ग्लूकोज में अल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में अल्डिहाइड है, नीचे CH2OH है, ये CH2OH है, और बीच में HOH है। तो इस समझिए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लूकोज का ही बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे डिटरमाइन किया गया है ग्लूकोज को। अब इसी का इनैंशियोमेरिक फॉर्म, इसी का इनैंशियोमेरिक फॉर्म यहाँ CHO लिखा गया। अब ये OH का पोजीशन यहाँ कर दो लेफ्ट साइड में, और H का पोजीशन राइट साइड में कर दिया गया। ये CH2OH एज इट इज लिख दिया गया। तो ये मतलब ये डेक्स्ट्रो के फॉर्म में है, तो ये लीवो के फॉर्म में हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब लीवो, और ये हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसके 2 आइसोमेरिक फॉर्म है, ये हमारा प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसमें OH के पोजीशन को चेंज किया गया है, तो उसे माइनस नाम दिया गया है, और OH का पोजीशन हमारे राइट साइड जो जेन्युइन ऑथेंटिक है वो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। मतलब इसका एक 2 इनैंशियोमेरिक फॉर्म हो गया। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 यहां पर लिख देते हैं, 2 इनैंशियोमेरिक, 2 इनैंशियोमेरिक फॉर्म है, 2 इनैंशियोमेरिक फॉर्म है। अब प्लस आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड माइनस उसका आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो मैंने आपको बताया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही डिटरमाइन किया गया है ग्लूकोज को, उसी का बेसिक फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड,
जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। उसी सर से, हाँ बोलिए। सर फिशर डायग्राम कैसे बनाते हैं किसका? किसी भी चीज का? किसी भी चीज का डायग्राम हम लोग मतलब बनाते हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ ओ एच आएगा, वहां एच आएगा, यहाँ एच आएगा, नहीं, वहां ओ हमें एच नहीं आएगा? पता है, वो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, हमें नहीं पता है। ये फिशर साइंटिस्ट हैं, ये फिशर नाम है, ये फिशर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बनाया है, हम कहाँ से बनाएंगे। ये बनाया है फिशर साहब ने, समझाया है कि OH और H का पोजीशन ऐसे लिखना है। इन्होंने बताया है कि इसका सर ये बेसिक, हर चीज का है, कुछ कुछ चीजों का है? नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजों का है, सभी चीजों का नहीं है। जो जहाँ पे जो साइंटिस्ट जो एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं के बारे में बताया जाएगा, तो सभी जगह नहीं है। जहाँ पे स्ट्रक्चर की बात आती है, जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, CHO लिख दिया, यहाँ पे CHOH होल 4 लिख दिया। सर तो इन इस, सबके कुछ प्रूफ हैं कि ये सही है? क्या कि ये जो सही इन्होंने है, बताया सही है, सही है? तभी ऐसे तो किताब सर में है, हम भी वही कुछ पढ़ना है। हैं, हम भी बता सही, सकते हैं ऐसे बनेगा, सही प्रूफ है नहीं इनके पास? रहता है, सही नहीं रहेगा तो रहेगा नहीं। हम लोग चाहे कितना भी बोल लें, हम लोग की बात बुक में पहुंचेगी कहाँ। जो बुक, जो चीज है ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिक माना गया है, बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपर बैठे हुए हैं, वही लोग फाइनल करके इसमें डाला गया है, जो हम लोग को पढ़ना और पढ़ाने का काम है। हम लोग का स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर जो है उसी को पढ़ना है। नया स्ट्रक्चर हम नोमेनक्लेचर में बना के समझा सकते हैं, जहां पे पॉसिबल है वही कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपने से कुछ हिला भी नहीं सकते हैं, डुला भी नहीं सकते हैं कि हम चाहें कि हम CHO नीचे लिखते हैं, CH2OH लिखते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जैसा है वैसे ही पढ़ना है इसको। एक मैंने आपको बताया कि ग्लिसरल डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है, टू एनर्जियोमेरिक फॉर्म है। ग्लिसरल डिहाइड से ही डिटरमाइन किया गया है ग्लूकोज को, वही OH OH OH, ये तो एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया गया ना, तो उसका नाम दिया गया है ग्लूकोज। अब उसको एक जेन्युइन रियल नेम हो गया D+ ग्लूकोज। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, जो है उसी को हम लोग अपने दिमाग में बैठाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पर पढ़ा कि D+ ग्लिसरल डिहाइड, मान लीजिए कि यहाँ CHO ग्लिसरल डिहाइड का स्ट्रक्चर हमने बताया, OH और ये H और ये CH2OH, जो बेसिक स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है। तो इसका नाम हम D लिखते हैं, D, और ये हमारा प्लस, ऐसे लिखेंगे D प्ला 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 ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, इसको ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी करेक्ट नेम इसका D+ ग्लिसरल डिहाइड, डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लिसरल डिहाइड। अब यहां देखिए, तो ये हमारा सर ग्लिसरल प्लस क्या डिहाइड, शो करता है? प्लस रिप्रेजेंट करता है रोटेशन, जो राइट की ओर क्लॉकवाइज जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तो सेम जैसे ये D+ यहाँ लिखा हुआ है ना, इसलिए जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO और ये OH और ये H, और यहाँ पर देखें आप H और ये OH, और यहाँ पर देखा गया OH और H, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, और ये हो गया OH और H। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ये छवा हो गया, 1 2 3 4 5 6 CH2OH। तो यहां देखा आपने HOH और CH2OH, जो नीचे वाली पार्ट है इसमें भी सेम ये पार्ट है। तो ये हमारा बेसिक फंडा हो गया ग्लिसरल डिहाइड, जिससे डिटरमाइन किया गया है किसको, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को, ये इससे डिटरमाइन किया गया है, और ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग, अब देखो, ये
जो कंपाउंड आपने ग्लूकोज का देखा ओपन चेन कंपाउंड के फॉर्म में देखा, अब हम लोग आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगली टॉपिक है हम लोगों का, वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम लोगों ने अभी तक जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा ओपन फॉर्म में पढ़ा, अब इसको साइक्लिक फॉर्म में पढ़ना है। साइक्लिक फॉर्म में तो यहां पर देखिए ग्लूकोज, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पहले जो डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, एक्चुअली ग्लूकोज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके किसके साथ वो टेस्ट नहीं देता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर के पहले हम लोग ये इसको जानकारी कर लें तब हम स्ट्रक्चर करेंगे। यानी ग्लूकोज डज नॉट गिव Sief's test, does not give Sief's test, Sief's test नहीं देता है, and does not form the hydrogen sulfide addition product। नेक्स्ट हम पॉइंट लिख देते हैं, ग्लूकोज does not form the hydrogen sulfide एडिशन प्रोडक्ट। वो फर्स्ट पॉइंट में एंड में क्या लिखा है? डज नॉट गिव Sief's test एडिशन प्रोडक्ट। सर एक बार शिफ्ट टेस्ट के बारे में बता दीजिएगा। विथ एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ाया तो था सारी चीजें, थोड़ा भूल गए, एक बार और बता दीजिए सर। ठीक है पढ़ा देते हैं। प्रोडक्ट विथ, पहले इसको कर लेते हैं फिर कराते हैं। NaHSO3, ये भी आपने किया था एल्डिहाइड में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का भी रिएक्शन कराया था अल्कोहल से। तो यहां पर देखिए ग्लूकोज जो हमारा होता है, मैंने आपको बताया डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, ये लाइन तो याद रखेंगे, ये याद रहे ना रहे। और तीसरा लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, द पेंटा एसिटेट of glucose does not react with hydroxylamine does not react with हाइड्रोक्सिलएमीन, हाइड्रोक्सिलएमीन से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, यही देखा कि ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 से नहीं, शिफ्ट टेस्ट से नहीं, पेंटा जो ग्लूकोज है डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलएमीन। हाइड्रोक्सिलएमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH, NH2OH जो आपने पढ़ा है, ये सब पढ़े हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको शिफ्ट टेस्ट आपको याद होगा, जब हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था शिफ्ट बेस क्या होता है,
एमीन, एक्चुअली जो हमारा NH2Z, जब कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा NH2Z, तो Z के जगह पे हम R रखते हैं तो एमीन होता है, जिससे जो प्रोडक्ट हमारा बनता है कार्बोनिल डेरिवेटिव, उसको सिप्स बेस कहते हैं। सिप्स बेस कहते हैं, यानी सिप्स बेस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूं। सिप्स बेस NR, ये है सिप्स बेस, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को हम सिप्स बेस कहते हैं। अब यहाँ लिहाइड H रख सकते हैं, यहाँ CH3 रख सकते हैं, तो ये सिप्स बेस है। तो जो सारी चीजें हम लोगों ने काफी रिएक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने किया था, आप एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपका वहां पे काफी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो ग्लूकोज हमारा है एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज is found to exist in 2 different crystalline form। अब 2 डिफरेंट यहां लिख दे रहे हैं, 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म, 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो जिसका नाम है अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, 2 डिफरेंट हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्लूकोज का। माने ग्लूकोज जो पाया जाता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, और उसका 2 नामों से पाया जाता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यहां पर एक लाइन लिख दे रहे हैं, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303K। तो यहां पर आपको बताया गया कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, कैसे प्राप्त होता है, बाय क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, यानी फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कितने टेम्परेचर देकर, 303 केल्विन टेम्परेचर में। सर हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो कौन सा होता है? कौन सा? हमारी बॉडी में कौन सा ग्लूकोज होता है? अल्फा होता है। ऐसे देखो, अल्फा और बीटा में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप दोनों को मार्केट में तो दोनों अवेलेबल होता है। ग्लूकोज मांगिएगा कोई एक उठा के दे देगा। अब पूरा उसमें डिटेल तो कोई पढ़ता नहीं है, ग्लूकोज चाहिए ग्लूकोज दे दो। लेकिन मोस्टली जो मार्केट में मिलता है वो अल्फा मिलता है, बीटा कम मिलता है। बहुत कम ही दुकान में बीटा भी रखते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है इससे। हालांकि दोनों ग्लूकोज का ही पार्ट है, दोनों टाइप के हैं, तो ये दोनों हमारे अलग अलग फ्लेवर में भी आते हैं, तो वो पता नहीं चलता, लेकिन दोनों में लिखा होगा अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस होती है हल्की। तो यहां पर देखते हैं हम,
तो हमने अभी देखा कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 K। अब यहां देखिए बीटा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, ये तो अल्फा फॉर्म हम लोगों ने देखा, अब बीटा भी देख ही नहीं लगा था कंटिन्यूटी में। बीटा फॉर्म यानी बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 K। तो ये बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो बनता है, तो यहां पर आपने देखा कैसे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 K। तो ये हुआ हमारा याद करने वाला चैप्टर है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज में भी टाइप जो है हमारे दो टाइप के हैं, जो दोनों आपने देखा यहां पर कैसे मिलता है, कैसे बनता है। अब यहां पर देखिए जो हमारा ये ग्लूकोज का जो बिहेवियर है would not be explained by the open chain structure। जो पहला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे ओपन चेन में, उसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं किया गया है। यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको हम साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये ग्लूकोज जो फॉर्म्स होता है हमारा 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 6 मेंबर्ड रिंग ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर उसी रिंग के बारे में हमें देखना है। यानी जो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, दो साइक्लिक फॉर्म्स हैं एक्सिस्टिंग, वो ओपन चेन से ही बना हुआ है, उसमें क्या डिफरेंस है वो चीज हम लोग देख लें। साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग चल ही रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मेरे प्यारे बच्चों, इसको काफी ध्यान से इसको समझिएगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें जो ग्लूकोज में 6 मेंबर हमारा 6 मेंबर रिंग होता है, जिसमें जो अल्डिहाइड है उसके ऑब्सेंस में होता है, माने ऑब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है कि ऑब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप नहीं होता है, ऑब्सेंट होता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर बोला जाता है। जो हमारा ग्रुप है, जो साइक्लिक फॉर्म है, उसे हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। यानी साइक्लिक हेमी एसिटल, हेमी एसिटल आपने पढ़ा होगा, ये भी है उस चैप्टर में, अल्डिहाइड में स्ट्रक्चर नाम दिया गया है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो आपको यहां पर बताया कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है,
इसमें 6 मेंबर्ड क्या, 6 तो कार्बन रहेगा ही रहेगा, 6 मेंबर मतलब 6 कार्बन, 6 मेंबर्ड रिंग इन विच वो कार्बन किसके साथ जुड़ा रहेगा, OH के साथ जुड़ा रहेगा। और जो रिंग बनेगा C1 और C5 एट ये C1 से C5 यही रिंग बनाएगा, C1 और C5 को जोड़ना है। अब यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे और क्लियर होगा आपको। तो साइक्लिक फॉर्म्स, यहां देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो C1 से C5 यही कनेक्ट होगा, कनेक्ट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये पूरा जगह ले लेगा, तो इसको हम हटाएंगे तभी आप कर पाएंगे। अरे यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर है COH और ये H, ध्यान से देखेंगे 6 है OH H OH, चौथा OH H, पांचवा से कनेक्ट है। और यहां पे CH2OH, तो यहां ध्यान दीजिए, ये टोटल कार्बन हमारा 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। यहां पे H है, तो कनेक्ट है फर्स्ट कार्बन, ये पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन और पांचवा कार्बन, ये कनेक्ट करना है, साइक्लिक फॉर्म होगा। और कनेक्ट करना है ऑक्सीजन के थ्रू, कनेक्ट C1 एंड C5 विथ ऑक्सीजन, थ्रू ऑक्सीजन लिख लीजिएगा। मतलब सर इसमें इपॉक्सी ग्रुप लगाना है? जी हाँ, कनेक्ट C1 एंड C5 विथ ऑक्सीजन, ये कंडीशन है, ये कनेक्ट हो रहा है, यहां पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है अल्फा टी प्ला ग्लूकोज। मैंने बोला ना, साइक्लिक फॉर्म में जो ग्लूकोज है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी 2 हमारे होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो ये अल्फा हो गया। और बीटा देखिए, बीटा हमारा जो होगा, तो बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है। ये C हो गया, H OH, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहां पे छठा CH2OH, 1 2 3 4 5 6 OH
N O N N O N H, ये हुआ। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो कार्बन का जो पहला पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, केवल ध्यान दीजिए, फर्स्ट पोजीशन में OH राइट की ओर है और H लेफ्ट की ओर है। अब यही पोजीशन केवल चेंज हो रहा है बीटा में। कार्बन का जो पहला पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में OH राइट आ गया, OH लेफ्ट हो गया और H राइट हो गया। तो C1 केवल पहले कार्बन में आपने डिफरेंस देखा कॉन्फ़िगरेशन में, केवल पहले कार्बन में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप में डिफर देखा आपने। उस डिफरेंट को हम कहते हैं, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूं एनोमेरिक, यानी इसमें डिफरेंट है, केवल फर्स्ट वाले में डिफरेंट है। इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि वो डिफरेंट है OH पोजीशन, OH के डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। सेम वैसे ही कनेक्ट करेंगे, कार्बन फर्स्ट और ये पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन के साथ कनेक्ट करना है ऑक्सीजन का। तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अपना माइक बंद करते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अबे बहुत सारी आ रखी है, चाहिए बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उसके लिए मैं 2-4 सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। मैंने बताया आपको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज दोनों में कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है। इसमें आपने देखा, क्या देखा, क्या आप टू साइक्लिक तो ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, इसको हेमी एसिटल फॉर्म कहते हैं, ऑफ ग्लूकोज, डीफर। क्या डीफर है दोनों स्ट्रक्चर में भैया? डीफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन, only in the configuration of the hydroxyl group at C1। केवल जो OH ग्रुप है हमारे C1 पे, उसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। कौन है? इसी को हम कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये आपने देखा, सर अटेंडेंस ले लो। हाँ बस लेने जा ही रही हैं। तो केवल C1 पोजीशन पे हमने डिफर देखा, किसका? OH ग्रुप का, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो हम लोग इसी टॉपिक के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। अब अटेंडेंस